हेलो माय स्वीट पीपल, सो वेलकम बैक टू अदिति जॉब अलर्ट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके कि अगर अभी तक भी आपने एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अभी से भी 2 महीने बचा है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड डेट है 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। सो इट्स एन अराउंड ऑफ 1 मंथ का वो अलॉटेड टाइम दे रही है। इसके बीच में वो कभी भी एग्जाम्स करवा सकते हैं। तो आप मान के चलो कि अभी से भी आपके पास 2 महीने हैं। एंड अगर आप 2 महीने में एक इफेक्टिव स्टडी करते हो, एक स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो, तो येस यू कैन क्रैक इट एसएससी एमटीएस विदाउट अ डाउट। सो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी एंड आपको मैं एसएससी एमटीएस का एक पैटर्न बताती हूँ जो काफी लोगों को नहीं पता होता कि एसएससी एमटीएस हर साल एक पैटर्न में पेपर प्रिपेयर करता है कि उसे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस देने हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस देने हैं। तो अगर हम उस स्ट्रैटेजी एंड उस इफेक्टिव वे में पढ़ेंगे तो हम श्योरली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड यस हम करेंगे ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर एसएससी एमटीएस का सिलेबस दिख रहा होगा। मैं आपको पहले ब्रीफ करवा देती हूँ सिलेबस क्या क्या है, देन आई विल टॉक यू विथ यू अबाउट द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख सकते हो, एसएससी एमटीएस ने एक बड़ा बदलाव लाया है ये करके कि उन्होंने जो पेपर 2 का सेक्शन है वो एग्जाम प्रोसेस से रिमूव कर दिया है। अब आपके सिर्फ एसएससी एमटीएस के जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ही पेपर होंगे, बट वो 2 सेशंस में होंगे, सेशंस 1 एंड सेशंस 2। तो अब इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे सेक्शन से नेगेटिव मार्किंग भी रिमूव कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो इन्होंने रिमूव कर दिया सम ऑफ द सेक्शन से नेगेटिव मार्किंग एंड कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स को इंक्रीज कर दिए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में अगर आपको 2 मार्क्स मिलने हैं तो उसको इंक्रीज कर करके 3-4 ऐसे भी मार्क्स कर दिए हैं। इन्होंने सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर किया है एंड टॉपिक्स थोड़े से इंक्रीज कर दिए हैं। ओके, सो ये एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जो एसएससी कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है जस्ट आफ्टर 10th। एंड उनको जो पोस्ट मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिलते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न की तरफ आते हैं। एसएससी एमटीएस 2 सेशंस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो इसका अब नया रूल है कि जो सेशन 1 है उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि काफ़ी अच्छा रूल है। अगर आप तुक्का लगा के भी आते हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। एंड सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो सेशन 1 में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल, ये सब है, विच मीन्स जो एप्टीट्यूड का हमारा पेपर होता है वो आपका सेशन 1 में है, जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे एंड आपका मार्क्स 60 होगा। 20 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। एंड सेम आपका उसमें रीजनिंग आएगा, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस होंगे एंड 60 मार्क्स के होंगे पेपर। 45 मिनट दिया जाएगा इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ओके, फिर हम सेशन 2 में आते हैं। उसमें हमारा जीके पूछा जाएगा एंड इंग्लिश पूछा जाएगा एंड दोनों में 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के। एंड इसमें भी आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, मतलब टोटल आपका पेपर जो है वो 1.5 घंटा का पेपर होगा, जिसमें टोटल मार्क्स 270 होंगे एंड टोटल क्वेश्चन आपके 90 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एसएससी एमटीएस का सिलेबस की तरफ आते हैं कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है एंड इसमें आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ग्रामर्स, टेंस, ये सब। फिर स्पॉट द एरर, हमें गलती बतानी होती है। आपको एक पूरा सेंटेंस दे देता है, उसमें गलती कहाँ है बस वो बतानी होती है। अगर आप रानी मैम के क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं आपको बता भी दे रही हूँ, अगर आप रानी मैम के क्लासेस देख रहे हो तो वो बहुत अच्छा ग्रामर इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आप वो पूरा उनका सीरीज को फॉलो कर सकते हो। उन्होंने ये सब कुछ कवर करवाया है। सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहाँ लग रहे हैं, क्या है कैसा है, वो सब बताना है। एंड आपको लास्ट में एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको उसके रिलेटेड आंसर्स देने पड़ते हैं, वो भी कुछ टफ नहीं होता है। अगर आप डेली के अभी से 2-2 1-1 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ बन जाएगी एंड आप बहुत फास्ट रीड करना स्टार्ट कर लोगे और वहाँ पे एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के बावजूद। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जीके में। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो जीके में आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। अराउंड अभी पिछले 4-5 साल में कितने स्पोर्ट्स में क्या है वो, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक सीन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सबसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा सेक्शन 1 है एंड सेक्शन 1 के जितने भी रीजनिंग एबिलिटीज आती है वो सब क्लास 10th के लेवल की आती है। 11, 12 इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, इतना हाई लेवल आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं
रीजनिंग में आपका सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैलेंडर क्लॉक है, जम्बलिंग, वर्ड्स को जम्बल कर देते हैं फिर आपको उसको सही में बताना पड़ता है, एज कैलकुलेशन, अगर एक्स की मम्मी इतनी है 10 साल बाद इतनी है तो एक्स 5 साल बाद कितना हुआ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, डायरेक्शंस, सुनील लेफ्ट के साइड चल रहा है फिर वो नॉर्थ ईस्ट चल गया, ये वाले क्वेश्चंस, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग्स, ये सब ठीक है। ये सब काफ़ी इजी टॉपिक्स है, अगर आप इस सब का वन शॉट भी देख लेते हो, आपको फुल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स का वन शॉट देख लेते हो यूट्यूब में किसी भी एक अच्छे चैनल से उठा करके, अगर आपको चैनल की रेफरेंसेस भी चाहिए कि हम रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, वन शॉट्स कहाँ से लाए, अगर आपको ये सब की भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। एंड आपको बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा सबका वन शॉट वीडियोज़ में, और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतना पढ़ने के बाद तो दैट इज़ एनफ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, जो हमारा थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें हमारा इंटीजर्स, एचसीएफ, एलसीएम, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर सिस्टम्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, डायरेक्ट, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टेबल, ग्राफ्स एंड ये सब जितना है ये सब आपका थोड़ा लेंदी होता है एप्टीट्यूड। बट मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस के मार्क्स डिवाइड होते हैं हर एक टॉपिक के, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे देना है स्ट्रेच, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया पूरा सिलेबस। अब मैं आपको रियल बताती हूँ कि वेटेज कितना होता है। सो एरर स्पॉटिंग का, एंड हर साल हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं एरर स्पॉटिंग के, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 क्वेश्चंस, क्लॉज टाइप के 5 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 4 क्वेश्चंस, आइडम्स के 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग्स के 2 क्वेश्चन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो जो क्लॉज है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपका थोड़ा ज़्यादा वेटेज ले रहा है, 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तो आपको ये तो अच्छे से करना ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो क्लासिफिकेशन के किसी साल 1 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा नॉर्मल कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि 1-2 वेटेज है, कभी कभी वो भी नहीं आते। बट एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, हर साल इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है, मगर मतलब कि अगर आपके 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5-5 का वेटेज, 4-4 का वेटेज तो यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, ये सब बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर ये 4-4 का वेटेज भी लेके चल रहे हैं तो 12 क्वेश्चंस तो आप इसी से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वो भी नहीं आता। सिलॉजिज्म से 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो आप सिलॉग्स भी अच्छे से कर लो क्योंकि आप इससे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो अपने। नेक्स्ट मिसिंग नंबर से 1, ऑर्डर रैंकिंग से 1 एंड पजल से 3 से 5। पजल से सच में वेटेज ज़्यादा होती है, 3 से 4, 5, 3, 4, 5 हर साल देखने मिलता है, तो आपको पजल भी बहुत अच्छे से करना है, अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। एंड आपका वो जो मैप्स वाला हो जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका 3-4 टॉपिक्स आता है, उससे 4। बट जैसे जो मेन टॉपिक है एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, पजल्स, ये सबसे आपका हायर वेटेज आ रहा है पेपर का, तो अगर आप ये कर लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। अगर 4-4-4 भी हम चारों से करते हैं तो 16 क्वेश्चन तो आपके इन लोगों ने ही खींच लिया। तो आप देख रहे हो वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले इन्हें बहुत स्ट्रांगली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एप्टीट्यूड में आते हैं। अलजेब्रा से सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है, एवरेज से 2 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, बट अलजेब्रा से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अलजेब्रा अच्छे से करना है। एवरेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, करना ही है। स्टैटिस्टिक्स आप थोड़ा लास्ट के लिए रख सकते हो, बिकॉज ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा लास्ट के लिए रख दो। एंड नंबर सिस्टम में इसमें 1 दिया है, बट आजकल का ऐसा पैटर्न हो गया है कि नंबर सिस्टम से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दे देना। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 हर साल, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2-3 आते हैं, एंड यस सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब वो बहुत वेटेज लेके चल रहा है, एंड आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 बहुत आराम से, ये सब इनकी बहुत हिट लिस्ट वाली टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे वो क्वेश्चन देते ही देते हैं। एंड बारग्राफ टैबुलेशन, तो इस तरीके से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में अगर आपको पता चल जाए तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
एंड जीके का नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 3 से 5, एंड आप करंट अफेयर्स से देख सकते हो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। मतलब जो अभी लास्ट के प्रीवियस 3 से 4 साल में जो भी करंट अफेयर्स ज़्यादा हिट लिस्ट में चल रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आधा से ज़्यादा वेटेज तो आपका करंट अफेयर्स ही ले लिया है। 8 क्वेश्चंस, आर यू गेटिंग 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इज फॉर योर करंट अफेयर्स। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी भी 3 से 5 क्वेश्चन तक की रेंज में जा रहा है, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, फिर हिस्ट्री भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो ले रहा है। फेयर्स, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये पॉलिटी इंडियन ज्योग्राफी से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें भी लेकर के चलिएगा। एंड जिससे जिससे 1 क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको थोड़ा एंड के लिए छोड़ सकते हो, कि हम इसको लास्ट में एक रफ पढ़ के भी जा सकते हैं, बट जिससे थोड़ा वेटेज ज़्यादा है आप उसको थोड़ा डीप में और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए। एंड यस, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपको इसके जानने हैं कि हम कहाँ से रिसोर्सेज पढ़ें, कौन सा यूट्यूब देखें, कैसे पढ़े, कहाँ से याद करें, तो डू कमेंट डाउन, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको मैंने सारे क्वेश्चंस के वेटेज बता दिए, कौन से क्वेश्चंस कितने पढ़ने हैं, कितना क्या करना है, सब कुछ बता दिया। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कि उनको भी बहुत आसानी हो ये स्ट्रैटेजाइज करने में आखिर के 2 महीने में कि कैसे पढ़ना है, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करनी है। एंड आपको तो बहुत आइडिया लग चुका है, तो अभी के अभी जाके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, कि मैं SSC MTS के रिलेटेड अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड यस, अगर आपको सब रिसोर्सेज का PDF चाहिए एंड ये सब रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना क्या, डू कमेंट ऑन, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा और बहुत जल्द ही होगा। And do subscribe the video. Thanks for watching.